हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन। मैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में और भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में, मतलब कि बीबीपीएस के बारे में। दोस्तों, यूपीआई और बीबीपीएस के बारे में आरबीआई ने एक साथ नोटिफिकेशन डाली है और एक के नीचे दूसरी नोटिफिकेशन ऐसी करके डाली है। तो इन दोनों पर, और ये दोनों जो नोटिफिकेशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मैं इन दोनों के बारे में एक साथ ही बात करूंगा, ना कि सेपरेट। आपको भारत बिल पेमेंट सिस्टम मतलब कि बीबीपीएस तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप कोई लाइट का बिल या गैस का बिल उसका भुगतान करते हैं, तभी वहां पे जब आप पेमेंट करते हैं तभी वहां पे बीबीपीएस करके लिख कर आता है। आपको स्क्रीन पे आपके दिख जाएगा जब भी आप वो पेमेंट करेंगे। उसको कहते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और वो आपकी जो पेमेंट्स है, बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, गैस बिल पेमेंट्स और जो भी कैटेगरीज के बिल पेमेंट्स को वो सर्व करता है, तो वो सब आप बीबीपीएस के थ्रू भरते हैं। बीबीपीएस ये एनपीसीआई के अंडर, मतलब कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो अभी दोस्तों, भारत बिल पेमेंट सिस्टम मतलब कि बीबीपीएस का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं आता हूं यूपीआई के अपडेट पे। यूपीआई पे दोस्तों ये अपडेट है, और उस अपडेट को बताने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी हम मंथली कोई रिकरिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकरिंग पेमेंट ट्रांजैक्शन, मतलब कि रिकरिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अभी सब समझो, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने गूगल का कोई प्ले स्टोर पे सब्सक्रिप्शन ले लिया, ओके, ट्रू कॉलर का सब्सक्रिप्शन, ऐसे बहुत सारे रिचार्जेस हैं जो आप मंथली रेगुलरली करते हैं। ओके, आप इसमें क्या करते हैं, आपका आइदर यूपीआई आईडी या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स पे हो गया, गूगल प्ले पे हो गया, उस पर आप सेव करके रखते हैं इन सब यूपीआई आईडी या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर को। और जब भी वो पेमेंट का ड्यू डेट आता है, तो वो पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और उसको जो भी सामने वाली कंपनी है उसको पेमेंट हो जाता है। तो इन पेमेंट्स को दोस्तों कहते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट्स। ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और उसको पेमेंट किया जाता है। आपको अलग से इसके लिए टाइम निकाल के आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। सिर्फ इसमें कंडीशन ये है कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हो गया रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स। अभी ये जो रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स हैं दोस्तों, ये कुछ गिने चुने कंपनीज के साथ ही आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, नेटफ्लिक्स हो गया, ट्रू कॉलर हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, या फिर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि आपके पेमेंट डिटेल सेव करता है और जो पेमेंट ड्यू डेट पे वो ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो डेबिट करता है और आपका पेमेंट हो जाता है। तो ये कुछ गिने चुने कंपनीज के साथ आप कर सकते हैं। पर अगर आपको समझो रेंट पेमेंट करना हो, या आप मंथली आपकी जो गाड़ी वॉश करता है, कार वॉश करता है, या फिर आपकी बाइक वॉश करता है, उसको आपको पेमेंट करना हो मंथली, या फिर दोस्तों न्यूज़पेपर वाला हो गया, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे मंथली आप उसको पेमेंट करते हैं, चाहे वो ग्रोसरी वाला हो, चाहे वो अगर आप घर पे कुछ पेमेंट आपके देते हैं, तो वो भी एक फिक्स पेमेंट होता है जो आप मंथली आपके घर का जो हाउस होल्ड इनकम है उसमें आप वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों मंथली पेमेंट्स आप रेगुलरली करते हैं, पर उन पेमेंट को ये फैसिलिटी नहीं होती, या फिर वो जो जिसको आप पेमेंट करते हैं वो उसको ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि वो ऑटोमेटिक डेबिट जो सिस्टम है वो कर सके अनेबल, और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट होगा। तो मतलब दोस्तों, आप समझ रहे हो कि ये फैसिलिटी नेटफ्लिक्स को अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिक डेबिट जो है वो सेटअप करता है आपके अकाउंट से। पर ये फैसिलिटी अगर लेट से आप आपके कार वॉशर को आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, ओके, तो ये फैसिलिटी वो नहीं अनेबल कर सकता कि वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डेबिट करेगा। या फिर लेट से अगर आप न्यूज़पेपर का बिल पे कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर जो पेपर वाला होता है वो नहीं ऐसे फैसिलिटी अनेबल कर सकता कि जिससे उसको मंथली पेमेंट मिले, ओके। और या फिर रेंट पेमेंट हो, आपका लैंडलॉर्ड हो, वो भी ऐसी फैसिलिटी अनेबल नहीं कर सकता। तो यही दोस्तों फैसिलिटी अनेबल करने के लिए ये अपडेट आया है। तो दोस्तों, इस फैसिलिटी से होगा क्या कि आप जो है
जैसे आप नेटफ्लिक्स के साथ आपकी डिटेल्स जो है वो सेव करके रखते हैं नेटफ्लिक्स ऐप में आपके पेमेंट डिटेल्स, तो उसी तरह से आप जो है अगर आप लेट सपोज आप अगर आपका मंथली रेंट भरना चाहते हैं तो आपके लैंडलॉर्ड के डिटेल्स आप सेव कर सकते हैं आपके ऐप में, जो भी आपका यूपीआई ऐप आप प्रिफर करते यूज करना, और एक स्पेसिफिक अमाउंट मतलब एक रेंट अमाउंट जो आप मंथली पे करते हो वो आप उस जो आप ब्लॉक कर सकते हो वो अमाउंट, और वो अमाउंट जब भी ब्लॉक होगा और जब भी ड्यू डेट आएगा तभी वो जो अमाउंट आपने ब्लॉक किया है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा आपके रेंट के लिए। तो आपको अलग से टाइम निकाल के पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप ये पेमेंट आप ऑलरेडी प्री सेटअप कर सकते हैं और वो जब ड्यू डेट आएगा तभी वो डिडक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो सेटअप है ये आप किसी के साथ भी कर सकते हैं जिसको आप रेगुलर पेमेंट्स करते हो, चाहे वो आप जैसे मैंने अभी कहा वो रेंट पेमेंट हो या फिर पेपर वाले का पेमेंट हो या फिर शायद आपका ये कार वॉश जो करता है, कार बाइक वॉश करता है उसकी पेमेंट हो, कोई भी जो रिकरिंग पेमेंट है जो आप हर महीना करते हैं उसके लिए आप ये सेटअप कर सकते हो। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो भी आपसे पेमेंट लेता है, अब मैंने ये जो आपको एग्जांपल्स दिए, तो जो भी आपसे पेमेंट लेता है उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसकी जो वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसकी जो पेमेंट है वो उसको 100% मिलेगी क्योंकि आपने ये फैसिलिटी अनेबल की है। जैसे लेट सपोज आपने कोई प्रोफेशनल हायर किया हो, ओके, तो उसको भी आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो भी उसको भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पेमेंट कर दो। आप वो अमाउंट जो है उसकी जो आप पेमेंट करते हैं, सर्विस फी जो भी होगी उसकी, वो आप साइड में रख सकते हैं, ब्लॉक करके रख सकते हैं इस फीचर के द्वारा, और उसको जब भी वो ड्यू डेट रहेगा तभी उसको पेमेंट हो जाएगी। मतलब इससे आप पे ट्रस्ट भी बढ़ जाता है उस जो भी जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसको। और इसको और एक ये है कि जब भी आपको सर्विस मिलती है, जब तक आपको सर्विस नहीं मिलती तब तक ये जो फंड्स है ये आपके बैंक अकाउंट में ही रहते हैं। और इसमें दोस्तों आरबीआई ने ये भी कहा है कि आप सेकेंडरी मार्केट जो है उसमें आप स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हो, सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में आप जो भी है स्टॉक्स खरीद सकते हो, और इवन आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, जैसे कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर आप जो है ऐसे पेमेंट्स कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। इवन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें आप पेमेंट्स कर सकते हो। इस फीचर का नाम बोलना भूल गया दोस्तों मैं। इस फीचर का नाम है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी इन यूपीआई। तो ये जो फीचर है इसका इस्तेमाल करके आप ऐसे पेमेंट जैसे मैंने कहा आप कर सकते हो। तो फिलहाल तो ये सिर्फ नोटिफिकेशन आरबीआई ने इश्यू किया है, इसके बारे में वो अलग से इंस्ट्रक्शंस जो है वो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अलग से देगा। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने कुछ ही देर पहले आपको बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स की कुछ लिमिटेशंस है। आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फिर गैस का बिल वो सब आप भर सकते हो, पर बहुत सारे ऐसे भी कैटेगरीज है पेमेंट्स के जो आप बीबीपीएस से नहीं कर सकते, जैसे कि नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो वन टाइम अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो या फिर आपको मंथली रिकरिंग पेमेंट करना हो, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स के बारे में कहा, जैसे मैंने अमेजॉन प्राइम वीडियो के बारे में कहा, और भी कई सारे रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं। और मैंने आपको ये भी एग्जांपल एक्सप्लेन किया कि रेंट पेमेंट, पेपर वाले का पेमेंट, कार वॉश वाले का पेमेंट, तो ये सब जो रिकरिंग पेमेंट्स है ये भी आप बीबीपीएस से नहीं कर सकते। तो ये जो दोस्तों पेमेंट्स है, जैसे कि किसी प्रोफेशनल की फीस हो गई, शायद वो लॉयर की फीस हो, डॉक्टर की फीस हो, या फिर सीए या फिर सीएस की फीस हो, या कोई भी प्रोफेशनल हो जिसकी फीस आपको भरनी हो, या फिर कोई रेंट भरना हो आपको, या फिर दोस्तों आपको शायद एजुकेशन आपकी एजुकेशन फी भरनी हो, या फिर आपको टैक्स पेमेंट करना हो, तो ये सब जो है ना दोस्तों
वो आप बीबीपीएस से नहीं कर सकते अभी फिलहाल। और दोस्तों ऐसी काफी सारी सिमिलर पेमेंट्स होंगी जो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों ये जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन लाया है बीबीपीएस के बारे में, इसमें आरबीआई ने ये कहा है कि वो अभी बीबीपीएस की जो स्कोप है पेमेंट्स की वो बढ़ाएगा। और दोस्तों ये जो जब स्कोप एक्सपांड होगा तभी इसमें सब कैटेगरी की पेमेंट्स और कलेक्शंस, पेमेंट के कलेक्शंस इंक्लूड हो जाएंगे और इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो बीबीपीएस की फैसिलिटी है ये सिर्फ कुछ मर्चेंट्स के साथ सीमित नहीं रहेगी। मतलब कि अभी कौन से मर्चेंट्स है जिनके साथ ये है, तो वो है लाइट बिल कंपनी या फिर गैस बिल कंपनी या फिर वाटर बिल कंपनी। तो इनके पास ही सीमित नहीं रहेगी। ये जो फैसिलिटी है बीबीपीएस की, ये काफी सारे इंडिविजुअल्स और काफी सारे बिजनेसेस भी एक्सेस कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए और पेमेंट कलेक्शन लेने के लिए। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। और इसके बारे में भी दोस्तों आरबीआई जो है वो अलग से इंस्ट्रक्शंस देगी, एनपीसीआई को नहीं देगी बल्कि देगी एनबीबीएल को, मतलब कि नेशनल भारत बिल पे लिमिटेड। ये भी एक ऑपरेट करती है एनपीसीआई के अंडर ही। तो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ये जो फैसिलिटी है इसको लॉन्च करने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आपकी कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप कंसिडर कर सकते हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो बस दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।